अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम यास्मीना बेगम मर्डर केस की खबर पर लगातार बने हुए हैं। कल सुबह 3 से 4 बजे के करीब जो है उसका मर्डर हुआ और उसको मर्डर करने वाला कोई और नहीं, अपना घरवाला आमिर मुश्ताक शेख था। और अब हम आपको आज बताएंगे कि पुलिस ने इस मामले में क्या मामला दर्ज किया है। और मैं ये भी बात बता दूं कि आमिर को आज सीजीएम कोर्ट किश्तवाड़ में पेश किया गया और सीजीएम कोर्ट ने उसको 6 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। हालांकि ये मर्डर केस है और इसमें ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट में होता है और रिमांड जो है वो सीजीएम से लिया गया है। और अब मैं ये भी बात बता दूं कि जो आमिर है उसके माता पिता से के साथ जो है वो कल से पूछताछ चल रही है और उनको भी जो है वो क्वेश्चनिंग की जा रही है कि इस बात का जो है वो एक तरह से पता चल सके कि असली वजूहात उस वक़्त क्या हुई है और कत्ल का मोटिव जो है वो क्या है। अभी तक कत्ल का जो मेन मोटिव है वो पता नहीं चला है और उसमें पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पुलिस का ये कहना है कि जो आमिर बयानात दे रहा है, जिस तरह से कल हमने उसको जब मैंने सवाल पूछा था तो उसने जवाब जो है वो उसमें उल्टा-पुल्टा दिया और ये बोला कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। यानी कि वो खुद को पागल बता रहा है। पहले इसने एक बात ये बताई थी कि इसके साथ जो है वो धोखा हुआ है, जो इसने अपने रिश्तेदारों को भी बताया। जब इसने कत्ल किया और जब कत्ल के बाद इसको पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने वहाँ से बताया कि इसको धोखा दिया गया क्योंकि जो लड़की है उसकी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर इसने कमेंट किया है। जबकि अभी जो पोस्टमार्टम की डिटेल्स है उस पर मैं नहीं जाऊंगा इस वक्त। हालांकि मुझे उस पर कुछ जानकारियां मिली हैं तो मैं उसके बारे में आपको एक अलहदा वीडियो जो है वो उसके बारे में बताऊंगा। अभी जो एफआईआर लगी है, अब मैं उसका कंटेंट बताता हूं आपको। ये एफआईआर नंबर 190 आप 2025 है, अंडर सेक्शन 1031 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो है उसके तहत, जो नया कानून है उसके तहत लगी है, जो मर्डर के रिलेटेड डील करती है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो टेकअप की गई है और इस इन्वेस्टिगेशन को कोई और नहीं, एसएचओ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ फिरदौस अहमद जो है वो खुद कर रहे हैं। मैं बात बता दूं कि जो एफआईआर कल की डेट में लगी है, जिस पर 2/9/2025 की डेट है एफआईआर को, और इसमें जो है वो एक कम्युनिकेशन जो हमारे पास है, मैं बता दूं कि इसके मुताबिक मेडिकल जो रिपोर्ट है आई है एक अलॉन्ग विद डॉकेट ऑन बिहाफ ऑफ एएसआई फैजुल्लाह। उनके बिहाफ पे ये आई है पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में। और इसमें यह बताया गया है कि पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ को ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि वहाँ पर 2/9/2025 जो है एएसआई अलॉन्ग विद ऑफिसर और ऑफिशियल जो है वो वहाँ गए। उधर पर हॉस्पिटल में उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जब गए तो उधर पर एक डेड बॉडी थी, जिसके बारे में उनको बताया गया कि ये यास्मीना बेगम की है, वाइफ ऑफ आमिर मुश्ताक शेख, रेजिडेंट ऑफ संगराबाटा किश्तवाड़, जो है वो हॉस्पिटल में है और इमरजेंसी वार्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में है। उसके बाद जब ये आगे चलकर जो है वो बताया गया है कि जब इंस्पेक्शन किया गया डेड बॉडी का, उसमें कई कट जो है वो पाए गए हैं जो एक शार्प एज वेपन से दिए गए हैं। और इसके बाद जो है मैं बता दूं कि इसमें यह भी बताया गया है कि ये कट जो है वो बॉडी के जो है वो पेट पर है, बैक पर है और नेक पर है और साइड पर है। और इसके बाद जो है वो डेड बॉडी को जो है वो खून से लथपथ थी। और जो डॉक्टर वहाँ पर ड्यूटी पर था, डॉक्टर अतीक, उन्होंने डिस्क्लोज किया कि जो डेड बॉडी है वो हॉस्पिटल में, यानी कि जो ये लेडी है यास्मीना बेगम, उसको जो है वो मुर्दा लाया गया है। और उनको ये बताया गया है कि इस डेड बॉडी
औरत को जो है यहाँ पर मुदस्सिर नज़ीर सनाफ नज़ीर अहमद शेख रेजिडेंट ऑफ संगरा बाटा किश्तवाड़ लेके आए हैं, जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि जो ये डिजीज़ लेडी है उसकी पहचान एज ए यास्मीना बेगम के तौर पर की, और उसने ये बताया कि इसको उसके घर वाले जिसकी पहचान आमिर मुश्ताक सनाफ मुश्ताक अहमद शेख रेजिडेंट ऑफ संगरा बाटा के तौर पर हुई है, उसने इसको कत्ल किया है और जो डेड बॉडी है उसको फिर उसके बाद मार्ची रूम में शिफ्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के, और उसके बाद जो है वो इस सिलसिले में एफआईआर नंबर 190 ऑफ 2025 अंडर सेक्शन 103 एक बयान जो है वो रजिस्टर्ड की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। ये पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब जो है वो ये मर्डर हुआ है। जो बीच है जो जब उनको इत्तला मिली है, और मैं ये भी बात बता दूं कि जब आमिर ने मर्डर किया है उसके बाद उसके घर वालों को जब चीखें सुनाई दी और जब उनको पता चला कि कुछ हुआ है तो फिर उन्होंने जो कमरा है उसका शीशा तोड़ा है। फिर वहाँ पर जो है वो आमिर ने जो है वो फिर उसके बाद जब वो गए हैं किस तरह से वो दरवाज़ा खोला है, क्योंकि पहले मुझे ये लगा था कि जो बताया गया था पहले कि जो आमिर के जो माँ बाप है वो दूसरे मकान में थे, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है, क्योंकि पहले जब हमने जो रिपोर्ट आई थी उसमें थोड़ा सा काफ़ी चीज़ों का कन्फ्यूजन था। अब पता ये चल रहा है कि जो इस मकान में ये मर्डर हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, उसी के ग्राउंड फ्लोर में आमिर और उसके पिता जो है वो के जो पिता है और उसकी मदर और उसका जो 3.5 साल का बच्चा है वो वहाँ पर मौजूद था। और उस वक्त जो है वो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो और जाहिर से तौर पर अब इसमें जो है वो पुलिस चेन लिंक जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है, और उसके माँ बाप के साथ लगातार जो है वो 2 दिनों से पूछताछ हो रही है और आमिर के साथ भी पूछताछ हो रही है। लेकिन आमिर जो है वो पुलिस को जो है वो घुमाने और फिराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो आमिर का रवैया है वो उसको इस कत्ल से कहीं भी जो है वो बचा नहीं सकता है, और ये जो है वो एक कातिल है, और इसको जो है वो इसके ये जो हरबे हैं वो आज के डेट में कानून के में जो है वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो कोई भी बयान दे। पुलिस जो है वो इस केस को जो है वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जो मोटिव है वो बहुत जल्द जो है वो सामने लाया जाएगा। और जिस तरह से माँ बाप से पूछताछ हो रही है और बाकी घर वालों से हो रही है, उस में जो है वो पुलिस को कुछ जो सीक्वेंस ऑफ क्राइम है उसको जोड़ने में जो है वो मदद मिल रही है। हालांकि अभी तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उनमें उसमें जो है वो माँ बाप का या किसी और का जो है वो रोल एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रही है कि उनका कोई हाथ जो है वो इस कत्ल में है, लेकिन पुलिस जो है वो इस केस को बारीकी से जांच रही है, और जो बयानात आ रहे हैं इस वक्त जो माता और पिता है उसको जो है वो सिचुएशन के साथ और टाइम के साथ जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं। और ये जो मर्डर हुआ है इसके पीछे क्या वजूहात है वो जो है वो अभी जो है वो पता चलना जो है वो बाकी है। हालांकि हमारे पास थोड़ी सी जो है वो जानकारी आई, क्योंकि ये प्रीमैच्योर होगा कि हम इस इंफॉर्मेशन को ब्रेक करेंगे, इसलिए जो हम आप आगे चलकर जो है वो बताएंगे कि इसमें जो है वो किस तरह से जो आमिर है उसने यास्मीना बानो जो यास्मीना बेगम है जो इसकी आमिर की वाइफ थी, ये उसकी दूसरी वाइफ थी, इसका कत्ल जो है वो किस तरह से हुआ है। आमिर की जो है ये दूसरी शादी जो है वो 14-15 दिन पहले ही हुई है, और 17 अगस्त को जो है ये शादी हुई थी, और कल जो है वो 2 सितंबर को उसका कत्ल हुआ है 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को, और बताया जा रहा है कि कत्ल जो है वो 3 से 4 बजे के करीब हुआ है। इसमें पुलिस ने जो एफआईआर में बताया है कि जो ये लड़की है उसको जो है वो मुदस्सिर जो है शख्स है जो इनका रिलेटिव है वो उसको हॉस्पिटल लेके आया, और जब वहाँ पर उसने डॉक्टर को देखा और डॉक्टर ने उसको बताया कि ये पहले ही जो है वो मर चुकी है, और उसको जो है वो हॉस्पिटल में मुर्दा हालत में लाया गया। उसके बाद पुलिस ने पूरा जो सीन ऑफ क्राइम है उसको सीज किया है, आमिर को अरेस्ट किया गया है, आज उसको सीजीएम के पास पेश किया गया है जिसने उसको 6 दिन का रिमांड दिया है। और उस मकान में जो है वो अंदर के जो अगर मैं हालात बयान करूं तो मैं बात बता दूं
क्योंकि उसके जो बेडशीट है, उसके जो कपड़े हैं और जो वहाँ पर बाकी चीज़ें जो है, उनको जो है वो खून में वो लथपथ थे। उस सब को जो है वो इंडिपेंडेंट जो विटनेसेस हैं, पुलिस के जो विटनेसेस हैं, वहाँ के जो लोकल एक्स सरपंच हैं और बाकी लोग हैं, उनकी मौजूदगी में और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस सब को जो है वो सीज़ किया गया है। और पुलिस ने इस सब चीज़ को जो है वो वीडियो के ज़रिए, वीडियो कैमरे के ज़रिए जो है रिकॉर्ड भी किया। जिस तरह से मैं बता दूं कि वो जो है वो ऑलरेडी जो है वो उसमें जो है वो एक प्रोविज़न है कि आज जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके जो बयानात है और जो क्राइम सीन का जो है वो सब रिकॉर्ड होता है और उसको पुलिस के पोर्टल पर जो है वो अपलोड किया जाता है। जब भी उसको चाहे, जो जुडिशरी का जो इंटीरियर सिस्टम है वो उसको जो है वो कभी भी देख सकता है और उसको स्क्रूटनी कर सकता है। तो अभी की आज की यही जो है वो हम इस मसले में ये बताएंगे कि आमिर के जो माता पिता है उससे पूछताछ हो रही है इसके बारे में कि उस वक्त जो है वो क्या हालात थे, वो कहाँ थे, उनको कब पता चला, उनको कैसे पता चला, उन्होंने आवाज़ कब सुनी, उसके बाद उन्होंने क्या किया। हम भी जो है वो कोशिश करेंगे आपको इस केस की परत ब परत जो है वो आपको डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि ये एक बच्ची का मामला है जिस पर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए हैं और हम उसके बारे में जो है वो मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी जो है वो आपको एक अलग जो है वो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उस पर एक रिपोर्ट जो है वो बताऊंगा आपको कि इस केस में जो है वो आगे चलकर किस तरह से पेशरफ्त हो रही है और जो एक्चुअल है मोटिव इसके पीछे जो कत्ल का है उसमें जो है वो क्या जो है वो है, वो भी जो है वो हम बताएंगे। हम आपको जो है वो एक अगला और वीडियो बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हुआ है। तो हम इस केस की जो है वो फर्दर डिटेल जो है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ फिर से उन डोडा के लोगों को, उन माँ बाप को जिन्होंने जो है वो कल यहाँ पर जो है वो हमसे इंसाफ की जो है वो गुहार लगाई थी और हम उनको जो है वो इंशाल्लाह जो यास्मीना है उसको इंसाफ मिलेगा। जो भी अगर किसी भी तरह के मुलव्वस कोई भी इसमें पाया जाता है आमिर के अलावा, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि उनको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं फिर से एक एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बता रहा हूँ और अल्लाह के खौफ से बता रहा हूँ कि अभी तक आमिर के अलावा इसमें जो है वो किसी का रोल जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है और ना ही हम चाहेंगे कि कोई झूठा जो है वो इसमें फंसा जाए। जिस तरह से कल मैंने एक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र किया था जब उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा था, वो सूरह अन-नूर है, जबकि मैंने सूरतुत तौबा का जिक्र किया है। वहाँ पर सूरतुत तौबा और सूरतुल अन-नूर जो है वो उसमें एक ही चीज़ जो है वो उसको जोड़ती है, वो है ये दोनों सूरतें जो है वो मुनाफिकीन को जो है वो एड्रेस करते हैं। एक में सूरह अन-नूर में जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो क्लीयरेंस दी गई थी और उनकी इनोसेंस प्रूव की गई थी, जबकि जो दूसरा है उसमें जो मुनाफिकीन है और जो इस्लाम के दुश्मन हैं, सूरत तौबा में उनका जिक्र है, उस पर जात और बाकी चीज़ों का जिक्र है। अगर मैं उस पर जाऊँ तो वो एक बहुत बड़ी डिबेट बनेगी। तो मैं जो है वो इसमें क्लियरेंस चाहता हूँ वहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मुझे बोलने में, क्योंकि दो इंसिडेंट्स जो है वो एक साथ हो रहे थे। एक बार प्रोपेगेंडा हो रहा था और दूसरा इल्ज़ामात लग रहे थे। कोई पुलिस पर इल्ज़ामात लगा रहा था, कोई जो है वो उस लड़की पर इल्ज़ामात लगा रहा था, कोई किसी और पर इल्ज़ामात लगा रहा था। तो इल्ज़ामात जो है वो लगते रहते हैं और जब वो साबित होंगे तभी बात होती है। जिस तरह से इस लड़की पर इल्ज़ामात लगाए गए कि इसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो किन्नर की थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उसको साफ साबित करेगी और मैं उस पर जो है वो अलग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं उस पर एक अलग वीडियो बताऊंगा। और अभी की यही खबर है कि आज उम्मीद है कि जब पूछताछ की जाएगी मुदस्सिर माफ़ कीजिए, जब पूछताछ की जाएगी आमिर को को, तो उससे जो है वो आज उम्मीद है कि खुलासा हो जाएगा कि जो मर्डर है उसकी असली वजह जो है वो क्या है। आप हमारे साथ बने रहे, आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है।